तो अली मोहम्मद के पास अगर 50 करोड़ रुपए का कोई असासा लंदन में निकल आए तो अली मोहम्मद ने साबित नहीं करना कि हलाल का है, बल्कि अब हुकूमत ने साबित करना है कि हराम का है। और दूसरा, लंदन या यूके या जो भी मुल्क है बाहर का, अमेरिका वगैरह, वहां का कोई भी सबूत यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि एक सरकारी एक पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इलाके के 10 नंबरियों से पैसे निकाले, उनको पकड़े और उनके खिलाफ पर्चे करे कि बेसिकली जिन पे इल्जाम था उनके हाथ में इख्तियार थमा दिया गया कि ये लोग कलम और अदालतों से बरी होने के बजाय वो कानून ही बदल डालो जिसके तहत तुम करप्ट थे या तुम पे केसेस थे। अदालत क्या करे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जितने केसेस नैब अदालत से ख़त्म हो रहे हैं और अदालतें एहतसाब अदालतें उन केसेस को वापस नैब को भिजवा रही हैं, वो हर केस किसी न किसी मौजूदा लाई गई अमेंडमेंट से मुस्तफ़ीद होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि एक ख़ास पैटर्न हमें नज़र आ रहा है जिसकी बुनियाद पर ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर हम कह सकते हैं और एम्पिरिकल एविडेंस के तौर पे कि ये जो सारी अमेंडमेंट्स लाई गई ये इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर लाई गई कि कौन कौन से केसेस ख़त्म करने हैं। सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो ये था कि बारे सबूत अब प्रोसिक्यूशन पे आ गया है। तो अली मोहम्मद के पास अगर 50 करोड़ रुपए का कोई असासा लंदन में निकल आए तो अली मोहम्मद ने साबित नहीं करना कि हलाल का है, बल्कि अब हुकूमत ने साबित करना है कि हराम का है। और दूसरा, लंदन या यूके या जो भी मुल्क है बाहर का, अमेरिका वगैरह, वहां का कोई भी सबूत यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर अमीर अब्बास अगर मेरे कोई करप्शन के पैसे या मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में है तो उसकी रसीद तो मेरे यहाँ इस्लामाबाद या पिंडी के या पेशावर के पटवारी के पास नहीं होगी ना, वो तो लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास उसकी रसीदें होंगी, उसके डाटा होगा उस प्रॉपर्टी का। तो वहाँ की कोई चीज यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 12 सबूत अब उस मुलजिम पे नहीं है। नंबर 2, और 50 करोड़ से कम नैब के नीचे नहीं है। नंबर 3, और उसके साथ साथ नैब को आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे कर दिया गया है। नंबर 4, और उसके साथ साथ और उस पे तोड़े मारते जाएं तो नैब प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। अब किसी मुलजिम को नहीं बताना कि मैंने कहाँ से कमाए, कहाँ से लाया, उसको ये भी नहीं बताना कि ये प्रॉपर्टी मैंने किस तरीके से मुल्क से बाहर भेजी, बल्कि हुकूमत ही साबित करेगी करप्शन है और उसको सबूत पेश करने की भी इजाजत नहीं है। तो मेरे भाई अमीर अब्बास, ये ऐसे ही है कि एक सरकारी एक पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इलाके के 10 नंबरियों से पैसे निकाले, उनको पकड़े और उनके खिलाफ पर्चे करे। लेकिन कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो इंस्पेक्टर को आप बैठा के उन्हीं के सामने उन्हीं 10 नंबरियों को, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको इंस्पेक्टर की कुर्सी पे बैठा दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि अब वो अपने आप से पैसे निकलवाएंगे, तो मेरे ख्याल में आप जाग जाएं। ये दुनिया जागे लोगों की दुनिया है, यहाँ ख्वाबों में नहीं रहा जाता। और यहाँ हुआ ये है कि बेसिकली जिन पे इल्जाम था उनके हाथ में इख्तियार थमा दिया गया कि ये लोग कलम और अदालतों से बरी होने के बजाय वो कानून ही बदल डालो जिसके तहत तुम करप्ट थे या तुम पे केसेस थे। अदालत क्या करे? अगर कानून ही बदल दिया जाए और नैब के प्रोसिक्यूटर केस ही परसू ना करें तो अदालत तो बारे सबूत पे, अदालत तो सबूतों पे जाती है। अगर रियासती वकला ही केसेस परसू करने से पीछे हट जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।